सुबह की 11 बजे निम्मी और राधा ऊनो खेल रही होती है। तभी सोनी कमरे से बाहर आती है। ओहो, ऊनो चालू इधर। चलो फिर रीशफल करो भाभी, मैं भी खेलूंगी। वैसे तो मैं जीत रही थी, पर कोई बात नहीं, फिर से बांट लेते कार्ड्स। सास, बहू और बेटी तीनों मिलकर खेल का मजा ले रही होती है। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है। क्या हुआ गोविंद, क्या गिरा दिया? अरे कुछ नहीं गिरा है राधा, तुम गेम पर फोकस करो नहीं तो हार जाओगी। अरे कुछ जला मत देना, और खुद का भी ध्यान रखो प्लीज। अपने कान को रसोई में रखना बंद करो राधा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, डोंट वरी। ये लो पापा, हो गया मसाला तैयार। इतना तगड़ा मसाला बनाया है कि पकौड़े खाकर सभी की जुबान हरी हो जाएगी। तूने बोल दिया और मैंने मान लिया। हट पर है, एक बार मुझे टेस्ट करने दे। गोविंद उस आलू के मसाले को टेस्ट करता है। क्या भी स्वाद मसाला तैयार किया है तूने। बनाने के बाद चखा भी था कि नहीं, जरा इसमें अमचूर पाउडर और थोड़ी मिर्च और पड़ेगी। ये कहकर गोविंद दूसरे काम में लग जाता है। अतुल मसाले में कुछ भी नहीं मिलाता और झूठ मूठ की एक्टिंग कर 2 मिनट के बाद अपने पापा को वही मसाला चखने को दे देता है। अब देखिए पापा। सादा मोबाइल नहीं चला रहा है तू? ये रीले देखना बंद कर दे, डाला कुछ नहीं है और मालिक को चखा दिया, और मालिक ने भी बोल दिया भाई वाह, रील नहीं चल रही, यहाँ हकीकत हो रहा है। उसके बाद गोविंद मसाले में 1 चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला मिलाता है। अब खा कर देख इसे, इससे कहता है स्वादिष्ट मसाला। पहले वाला कितना फीका लग रहा था। एक काम कर, चुटकी भर काला नमक भी डाल दे। मेरा भी यहाँ सारा काम हो गया है, बस अब फ्राई करने का काम बचा है। अतुल और गोविंद रसोई में लगे हुए सभी के लिए मसालेदार टेस्टी खाना बना रहे थे। 10 मिनट के अंदर ही पकोड़े छन जाते हैं और भटूरे उतर जाते हैं। बाकी छोले तो पहले ही तैयार हो चुके थे। अतुल कितनी देर, भूख से हाथ ही दौड़ रहे मेरे पेट में, जल्दी खाना लेकर आओ ना, नहीं तो बोलो मैं मैगी बना लेती हूँ। भूख से निम्मी के मुंह की लार निकल रही थी कि तभी माथे पर शेफ कैप और बदन पर एप्रन पहने हुए अतुल रस्सी से बाहर आता है। टन हाजिर है आप सभी के लिए गोविंद और अतुल के रेस्टोरेंट का लजीज खाना। ये हमारा पहला कोलैब था, आशा करता हूँ आपको खाना अच्छा लगेगा। शिट शेफ अतुल, गलती कर दी ना तुमने, डिप लाना तो भूल ही गए। पकोड़े के साथ जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च की डिप तैयार की थी मैंने, वो तो किचन में ही रह गई। काम में ध्यान दिया करो बेटा, तभी तो मेरी तरह माहिर बनोगे। गोविंदा और अतुल खाना टेबल पर लगाते हैं और पूरा परिवार खाने पर टूट पड़ता है। पापा की चुटनी बनाई आपने, दिल गार्डन गार्डन हो गया, भंवरा बगियन में खो गया। वही तो सोनी, तूने सिर्फ चटनी ही चखी, पकौड़ा चख कर देख। ये बाप बेटे की जोड़ी तो फेल हो गई। छोले में वो मजा ही नहीं आ रहा, और आलू के पकौड़े में कच्ची हरी मिर्च पड़ती है। अतुल कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी थी। जा सोने किचन से 4-5 कच्ची मिर्च लेकर आ, बिना मिर्च के पकौड़े पकौड़े ही नहीं लग रहे। सही कहा मम्मी जी आपने, चटनी को छोड़कर सभी चीजें बस ठीक ठाक सी है। मतलब कि छोले और चटपटे हो सकते थे, मिर्च मसाले कम लग रहे हैं मुझे। किचन से मिर्च लेकर आती हूँ। इसके बाद निम्मी खाने में थोड़ा बहुत और मिर्च मसाला मिलाती है और तब जाकर पूरा परिवार नाश्ता करता है। ये थी निम्मी के परिवार की खासियत, उनकी जुबान। सभी खाने में इतनी मिर्च डालते थे जिसे मैक्सिको से आए हो। 2 दिन बाद निम्मी और राधा सोसाइटी के जिम के ट्रेडमिल पर वॉक कर रही थी। तभी मिसेस गोयंका वहां आती है। हेलो डार्लिंग, तुम यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। वैसे अच्छा है, अब सास बहू जिम कर रही है, गुड फॉर हेल्थ। बुरा न माने आंटी जी तो एक बात कहूँ, हमारे हेल्थ को जिम की जितनी जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा आपकी बेटी को दिमाग की है। पर उस बेचारे का दुर्भाग्य देखिए, मुझे तो वेट लॉस करने के लिए ट्रेडमिल मिल सकती है, पर उसे अपने भेजे में भरने के लिए दिमाग नहीं मिल सकता। वैसे क्या ढूंढ रही थी आप? अंकल जी तो आपको बाहर पान की गुमटी में मिलेंगे। अब समझ में आया राधा, कोई तुम लोगों से मुंह क्यों नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जबान ही इतनी तीखी है तेरी बहू की। खैर, मेरी नैना की बेटी के 1 साल पूरा होने की खुशी में कल सुबह मैं अपने घर पर छोटी सी पार्टी रख रही हूँ। अगल बगल वाले सभी को बुलाया है। अब सबको बुला रहे थे और एक परिवार को छोड़ देते तो अच्छा नहीं लगता। जरूर से आना बेटा, और गिफ्ट जरा ढंग के लाना। पता चला अपने कपड़ों की तरह 150 रुपये का कोई फ्रॉक उठाकर ले आई मेरी नातिन के लिए। वो ऐसे सस्ते कपड़े नहीं पहनती। ये कहती हुई मिसेस गोयंका वहां से चली जाती है।
और आसपास वाले सभी निम्मी को देखते हुए मुंह छुपाकर हंसने लगते हैं। इतनी हंसी आ रही है तो लाफ्टर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ना आप लोग। बड़े आए, मैंने तुझे पहले ही कहा था, चल बाहर चलकर पानी पूरी खा लेते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, पर तुझे ही जिम में आना था, हो गया ना कबाड़ा। और क्या जरूरत थी तुझे मिसेस गोयंका को उनके बेटे के लिए ये सब बोलने की? वो तो हमें न्योता देने आई थी, कल सुबह खाना बनाने की टेंशन भी नहीं रहती, पर तूने पहले ही कबाड़ा कर दिया। अब किस मुंह से जाएंगे वहां? यही तो मार खा जाती है मम्मी आप। आजकल दुनिया डायरेक्ट ताना नहीं मारती। क्या कहा था उन्होंने? गुड फॉर हेल्थ। अच्छा हुआ कि जिम में तुम लोग आ गए। मतलब वो मुझे और आपको मोटा कह रही थी, हमारी डाइट को लेकर कमेंट करना चाह रही थी। वो तो पहले ही मैंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया तो उसे चुप होना पड़ गया, और आखिर में कुछ बचा नहीं तो कपड़े पर बोलकर चली गई। पर कोई बात नहीं, कल सुबह उसके घर की पार्टी में मैं तो जाकर ही रहूंगी। और अगली सुबह निम्मी अपनी सास के कमरे में जाती है। बर्थडे पार्टी का फंक्शन है, कोई हैवी फंक्शन तो है नहीं। मैं अपनी काली वाली सूट पहन रही हूँ, मम्मी जी आप भी कुछ हल्का ही डाल लो। बर्थडे का फंक्शन का है, और फंक्शन में तुम दोनों बाहर जा रही हो, हमें तो बताया भी नहीं। यह तो गलत है। तुम सास बहू बाहर खा कर आओगी और मैं घर पर खाऊंगा। ना ना ना, मैं भी चलूंगा। देख लीजिए मम्मी जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर आप भी तैयार हो जाइए पापा जी। सूट पहनकर निम्मी अपनी ननद के कमरे में जाती है। सुनना सोनी, तेरे पास गोल्डन कलर की इयररिंग्स है ना, जो तूने अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में पहनी थी? मेरे को निकाल कर देना, इस ब्लैक सूट के साथ बड़ी सही जाएगी। और एक दो जूतियां भी निकालना, तेरे पास तो काफी जूतियां हैं। सोनी इयररिंग्स और जूतियां लेकर अपनी भाभी के सामने आती है। ये रही इयररिंग्स, ये रही जूतियां। पर अब कहाँ जा रही हो भाभी, वो भी सूट पहनकर? देख, मैं बोलूंगी फिर मम्मी जी को बुरा लग जाएगा कि बर्थडे पार्टी में इनविटेशन आई और पूरा घर उठकर चला गया। ये वो बगल वाली गोयंका आंटी नहीं है क्या, उनके घर में फंक्शन है। वैसे तो हम सभी जा सकते थे, पर जा सकते थे नहीं, जाएंगे। मम्मी ने ये बात मुझसे छुपाई कैसे? मैं बाहर का खाना नहीं छोड़ने वाली, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। और इसी तरह एक एक करके पूरा परिवार मिसेस गोयंका के घर की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी केक कटिंग के लिए खड़े थे। सुबह सुबह कौन बर्थडे सेलिब्रेशन करता है पता नहीं, और ऊपर से नाश्ते के वक्त बुलाकर इन्होंने 1 बजा दिया, अभी तक केक कटिंग भी नहीं हुई। तो खाना कब खाएगा इंसान? मैं तो जा रहा हूँ स्टॉल पर। तो फिर मैं भी चलती हूँ ना अतुल। निम्मी और अतुल पानी बताशे के स्टॉल पर पहुंचते हैं, और जैसे अतुल पहला पानी बताशा अपने मुंह में रखता है, छी, तुम इसे पानी बताशा कहती हो? पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। ठीक ही कर रहे थे तुम, जो स्टॉल चालू नहीं कर रहे थे। मूड खराब हो गया सारा। सॉरी सर, मैं मसाला फिर से बना देता हूँ। वैसे और भी चीजें हैं, पास्ता है, गुलाब जामुन है, नूडल्स भी है सर। निम्मी नूडल्स के स्टॉल पर जाती है। वेटर उसे 1 प्लेट चाउमीन में 2 मंचूरियन बॉल्स डालकर देता है। कितने पुराने नूडल्स दिए हैं भाई तुमने, और ये चाउमीन तो पूरी तरह से ठंडी है। और ये क्या 2 बॉल मंचूरियन के कोई भिखारी दिख रहे हैं हम? निम्मी और अतुल की आवाज सभी गेस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अब आएगा ना मजा। बड़ा सुनाकर गई थी आंटी जी मुझे, इनके घर का फंक्शन खराब ना कर दिया तो मेरा नाम भी निम्मी नहीं। क्या बात हो गई, खाना अच्छा नहीं है क्या बेटा? रुक जा, मैं चक्कर देखती हूँ। इतनी सी पार्टी में कैसे गड़बड़ कर दी कैटरिंग वालों ने। चाट वाले जरा चाट लगाना। और एक एक कर निम्मी के ससुराल वाले अपनी आदत से मजबूर सभी खाने को चखते हैं। इसे खाना कहते हैं आप लोग? किसकी चैटिंग कर ली भाई साहब, आपने मुझे बोल दिया होता, मैं अपने दोस्त की कैटरिंग करवा देता। इतना खराब खाना है। मुझे तो लगता है मेहमानों को सिर्फ केक खाकर ही लौटना पड़ेगा। अब समझ में आया राधा, तुम क्यों नहीं चाह रही थी कि मैं भी यहाँ रहूं। क्योंकि यहाँ का खाना जैसा है वैसा खाना मैं कभी खाता ही नहीं, खाने में कोई स्वाद ही नहीं। अरे शांत हो जा, मुझे तो लगता है इनके दामाद को बवासीर होगी, इसलिए खाना इतना हल्का रखा गया होगा, बिना मिर्च मसाला वाला। गोयंका के परिवार के सभी के सामने इंसल्ट हो जाती है, और निम्मी मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने परिवार के साथ उस पार्टी से वापस लौट आती है। यहाँ आसपास के सभी लोग ऐसे ही दिमाग के पैदल है क्या भाभी? खाने में टेस्ट ही नहीं होता इनके। मुझे पता है आप सब मिर्च को लेकर कितने सेंसिटिव है, इसीलिए तो आप सभी को मैं उस पार्टी में लेकर गई थी। आंटी जी कल जिम में बड़ी होशियार बन रही थी, और उनकी बेटी मेरे ही कॉलेज में थी, अपने आप को कहीं की क्वीन समझती थी। एक बच्चा पैदा कर दिया तो बर्थडे पार्टी देकर ऐसे दिखा रही है वही जैसे मैं बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती। अरे लाइन लगा दूं मैं तो बच्चों की, पर मुझे जरूरत नहीं है ना। खैर, मैं आप सभी के लिए स्पाइसी नूडल्स बनाकर लाती हूँ, क्योंकि हमें मिर्च नहीं लगती है।
ये निम्मी के ससुराल वालों की आदत थी, वो किसी के भी घर के खाने की कभी तारीफ नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा मिर्च खाना पसंद था। एक रोज गोविंदा दुकान से निकल रहा होता है। अरे गोविंद, आज बड़ी जल्दी दुकान बढ़ा रहा है, क्या बात है, ग्राहकी नहीं थी क्या? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। गर्मी कितनी हो रखी है, ऊपर से दुकान की एसी बिगड़ गई है, तो सोचा आज जल्दी घर चले जाओ, फिर कल सुबह इलेक्ट्रिशियन को भी लाना होगा। बात करते करते गोविंदा और प्रेम एक ही ऑटो रिक्शा में बैठकर आगे के लिए निकल पड़ते हैं। तेरा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है, पर एक ही ऑटो में बैठ गए हम। मैं उतर जाता हूँ तो उसे अपनी तरफ ले जा। पर मैंने तो ऑटो रोका ही नहीं, मुझे तो ऑटो में सवार होने की आदत ही नहीं है। मैं जहां भी जाता हूँ पैदल जाता हूँ, वो तो तुझे कंपनी देने के लिए बैठ गया। चल कोई ना, तू कुछ कह रहा था ना, तू अपनी बात पूरी कर। भाई तुम चोर बाजार ले चलो। प्रेम पहले ऑटो वाले को चोर बाजार ले जाता है, उसके बाद गली नंबर 420 की सैर करता है, फिर 2-4 जगहों के चक्कर लगाने के बाद फाइनली अपने घर की ओर ऑटो रिक्शा को ले जाता है। 800 हो गए भैया। तो मुझसे क्या मांग रहा है? मैंने ऑटो थोड़ी ना रुकवाया था, ये गोविंद ने रुकवाया था। अरे मैंने रुकवाया था, पर दुनिया भर की सैर तो इसी से करवा रहा था। वो तो तेरे कारण है भाई, इतने दिनों बाद तू मुझे मिला, तुझसे बातें भी तो करनी थी, इसीलिए। चल अब दे दे पैसे, मैं घर जा रहा हूँ, वैसे भी मेरी जेब में पैसे नहीं है। गोविंदा को प्रेम की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो चिढ़ता हुआ अपने घर जाता है। खाने की टेबल पर, आप तो काफी देर पहले निकल गए थे पापा जी, तो इतनी देर कैसे होगी? और आपका चेहरा भी बड़ा उदास सा लग रहा है। गोविंदा सारी दास्तान अपनी बहू को बताता है। बस इतनी सी बात पापा जी, ऐसे लोगों को लाइन पर कैसे लाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे मोहल्ले की एक चिड़िया आज बड़ी होशियार बन रही थी, उसे भी जमीन पर लाना ही है। चलिए साथ में आपके दोस्त को भी ले लेते हैं। और प्रेम के साथ साथ निम्मी अपनी सोसाइटी की नई दुश्मन निक्की को भी खाने पर बुला लेती है। खाने में किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत सारी वैरायटीज थी, पर मिर्च इतनी कि कोई खा ही ना सके। क्या हो गया प्रेम, खा क्यों नहीं रहा? तुमने इतनी मिर्च वाला खाना जानबूझकर परोसा है ना, ताकि मैं खा ही ना सकूं। ये क्या बात हो गई, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने तो वैसा ही खाना परोसा जैसा हम खाते हैं। ये सच में बहुत घटिया मजाक किया है तुमने निम्मी। तुमने अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था, इसलिए मैंने आज अपने घर पर खाने की तैयारी भी नहीं की। पूरे 1 घंटे बिठाने के बाद तुम ये खाना लेकर आई हो। गुस्से में गोविंदा और निक्की वहां से चले जाते हैं और ससुर और बहू का बदला पूरा हो जाता है। इसी तरह जब भी किसी की खटिया खड़ी करनी होती है या किसी से बदला लेना होता है, तो निम्मी ऐसे ही उन्हें अपने घर पर बुला लेती और उनका मजाक बनाती। एक रोज, ये देखो मम्मी, बुआ जी की देवरानी की बेटी की कितनी अच्छी शादी हुई है, इतने बड़े रिसोर्ट में। क्या बुआ जी को हमें इनवाइट नहीं करना चाहिए था? पर बताइए, इन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। हाँ बेटा, फ्रेंड्स बुक पर ये फोटो देखी मैंने, पर मैं भी क्या कर सकती हूँ, जब यहाँ मेरा पति ही मेरा नहीं है तो। अब इसमें मैं क्या करूँ? मेरी बहन के बेटे की तो शादी है नहीं, उसकी देवरानी के बेटे की है। अब उसके ससुराल में मैं जबरदस्ती क्या बोल सकता हूँ? अब उसकी सास जिसे न्योता देगी वही जाएगा, ऐसे मुंह उठाकर चला जाता क्या? वही तो पापा जी, बुआ जी की फैमिली अभी तक ज्वाइंट है और हमारे घर के सारे फंक्शन में हमने तो बुआ जी की सास को बुलाया और वो आई अपने दोनों बेटों के परिवार के साथ। तो हमारे सारे फंक्शन में बुआ जी की देवरानी आ सकती है, तो उनकी देवरानी के फंक्शन में हम नहीं जा सकते थे? मेरा तो मूड ही खराब हो गया। मन तो कर रहा है बुआ जी की देवरानी को हमारे घर पर खाना खाने के लिए बुला लूं और उन्हें इतना तरसाऊं कि नानी याद आ जाए उन्हें। अरे वाह वाह सोनी, क्या आइडिया दिया है तुमने। आज मैं सामने से बुआ जी की देवरानी को नई नई सास बनने की बधाई देने के लिए फोन करूंगी और उनके पूरे परिवार को हमारे यहाँ खाने पर बुला लूंगी। निम्मी बिल्कुल वैसा ही करती है और अपनी बुआ सास की देवरानी को अपने घर पर खाने के लिए न्योता देती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी अपसेट क्यों? जिसका डर था वही हो गया बेटा। तेरी ताई सास के भाई का परिवार इतना टेढ़ा है कि मत पूछ। जिनकी शादी में जाता है उनके यहाँ खाने की बुराई कर देता है। खाने में मिर्च नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तेरी शादी में कोई लफड़ा न हो इसलिए मैंने इन लोगों को बुलाया नहीं। अब देख, हमसे बदला लेने के लिए उन लोगों ने हमें खाने पर अपने घर बुला लिया। अब ऐसा मिर्च वाला खाना खिलाएंगे कि हम बाथरूम में बैठे रह जाए, और खाना नहीं खाया तो दूसरी बात हो जाएगी।
अब मैं और आप एक यूनिट है ना मम्मी जी। अगर न्योता आपको आया है तो मैं चली जाऊंगी। सोचती हूँ अपनी पहली रसोई इन्हीं लोगों को खिला दूं। और बस 2 दिन बाद निम्मी के दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पर हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहने नई दुल्हन प्रीति होती है। आपने बुलाया और मैं चली आई भाभी। वो क्या है ना, अभी अभी शादी निपटी है, घर पर मेहमान थे, सभी को छोड़कर मम्मी जी तो आ नहीं सकती थी, तो मैं आ गई। मेरा पग फेरा भी अभी तक नहीं हुआ है, पर ये घर भी तो मेरे लिए मायके जैसा है, तो मैंने सोचा यहीं आ जाती हूँ और आप सभी को अपनी पहली रसोई भी खिला देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, हम आपसे काम नहीं करवा सकते। आपको तो हमने यहाँ खाने पर बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैंने कब मना किया। पहले मैं आप सबको खिला दूं, फिर आप लोग मुझे खिला दीजिएगा। प्रीति किचन में जाती है, सबसे पहले मिर्च को देखती है। ये तो काफी कम मिर्च है, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन ब्लिंकिट से फौरन प्रीति 1 किलो हरी मिर्च मंगवाती है और उसे कूट कूट कर उसका मसाला बनाना शुरू कर देती है। अच्छे से 4-5 चम्मच लाल मिर्च डाल देती हूँ, फिर अमचूर पाउडर मिलेगा, फिर उसमें जाएगा ग्रीन चिली सॉस, फिर रेड चिली सॉस, और फिर तैयार हो जाएगा मसाला। फिर ये मसाला जाएगा पराठे में और तैयार हो जाएगी गर्मा गर्म मिर्च के पराठे। हाय, मिर्च के पराठे के साथ अदरक, मिर्च और लहसुन की चटनी लेकर प्रीति बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना परोसती है और सबसे पहले वही खाना शुरू कर देती है। बेचारी सोच रही है पहले हमें खाना खिला देगी तो हम इससे खुश हो जाएंगे, इससे पता नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है। खुद में ये सोचती हुई निम्मी जैसे पराठे का पहला निवाला अपने मुंह में रखती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और नाक से पानी। ये क्या है बेटा, तूने मिर्च के पराठे बना दिए? ये मजाक है क्या? इतना मिर्च कोई खाएगा तो उसका पेट जलकर खत्म हो जाएगा। पर मैं तो आपको वही खिला रही हूँ ना आंटी जी, जो मैं खुद खा रही हूँ, कुछ अलग थोड़ी ना परोस दिया। वैसे भी दुनिया भर के लोगों के पेट जलाए आपने, तो थोड़ा आपका भी जल जाए तो क्या दिक्कत है? हैं? क्या कहा? कुछ नहीं आंटी जी, खाइए ना, बहुत टेस्टी है। दोपहर से बैठी हूँ तुम्हारे यहाँ मैं। चलो अब चलती हूँ, ये ऑफिस से आते ही होंगे। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? आज मेरी सास अपनी बहन से मिलने उनके गांव गई है, इसलिए मुझे इतनी फुर्सत मिली है। नहीं तो तुझे पता है ना, 5 मिनट में 2 आवाज मेरी सास मुझे लगाती है। वैष्णवी, वैसे तेरी ये बात बिल्कुल सही है, ये सास नाम का प्राणी सच में कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन भैया मैं तो किस्मत वाली हूँ, मेरे सास ससुर को ये शहर पसंद ही नहीं है। मेरे घर में मैं और मेरे पति दोनों ही रहते हैं। मैं क्या घर जाकर मैगी बना लूंगी या फिर बाहर खाना खाने चली जाऊंगी, लेकिन तेरे घर में पूरा परिवार है। तुझे देर नहीं हो रही क्या खाना बनाने के लिए, जो तू यहाँ मुझे बिठा कर रख रही है? अरे आज रात के खाने के लिए मैं, ये बच्चे और साक्षी ही हैं। फिर भी 4 लोग हैं। एक बार घर आ गए ना तो तुम्हारे नाम का ढिंढोरा पीटेंगे, कहेंगे दिन भर घर में खाली बैठी रहती है लेकिन समय पर खाना भी नहीं देती। अरे खाना बनाने में क्या ही लगता है, फिर चाहे 2 लोग का हो या 10 लोगों का। जब तक योगेश जी घर आ जाएंगे और हाथ मुंह धो लेंगे तब तक 2 मिनट में मैं गर्मा गर्म खाना बना दूंगी। तू और तेरी ये 2 मिनट में बना दूंगी वाली रेसिपी मेरे तो समझ के बाहर है। एक बार मेरे पति घर आ गए कि खाने के नाम से चिल्लाने लगते हैं। एक तू है जो 2 मिनट में खाना बना लेती है और एक मैं जो 2 मिनट में खाना ढंग से परोस भी नहीं पाती। मैं आज की तरह फिर कभी आऊंगी ना तो तू मुझे सिखाना वो अपनी 2 मिनट वाली रेसिपी। शीतल की बात सुनकर वैष्णवी मुस्कुराने लगती है। पिछले कुछ दिनों में से मैं 2 मिनट में खाना बना देती हूँ, ये नया ही ट्रेंड वैष्णवी ने शुरू कर दिया था। शीतल के जाने के बाद वैष्णवी तुरंत किचन में चली जाती है। तब तक वैष्णवी का पति योगेश भी घर आता है। वैष्णवी फटाफट सबके लिए खाना बना देती है, फिर पूरा परिवार मिलकर एक साथ खाना खाता है। उसके बाद दिन भर के थोड़ी बहुत बातें करके सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 12 बजे। भाभी भाभी, वैष्णवी गहरी नींद में थी। तभी वैष्णवी की ननद साक्षी वैष्णवी को गहरी नींद से हिला रही थी। वैष्णवी को उठाने के लिए भाभी भाभी आवाज लगा रही थी। भाभी भाभी सुनकर वैष्णवी डरकर जाग जाती है। साक्षी, तुम इतनी रात के मेरे कमरे में क्या कर रही हो? भाभी वो भूख लग गई है। अच्छा तो किचन में मैगी पड़ी है, बना लो। नहीं भाभी मुझे मैगी नहीं खानी, आप कुछ अच्छा सा बना दो। रात के 2 बज रहे हैं और तुम्हें अभी खाना खाना है, वो भी मसालेदार? हाँ भाभी अभी भूख लगी है तो क्या करूं, प्लीज बना दो।
तुम भी ना साक्षी, तुमसे बड़े तो मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक बार खाना खा लेते हैं और चुपचाप सो जाते हैं, फिर पूरी रात मुझे उठाने नहीं आते। अच्छा जी, वो देखिए आपके शांत समझदार छोटे से बच्चे भाभी, इन्हें भी भूख लगी है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है आपको उठाने की, इसलिए ये मेरे कमरे में चले आए और कब से मुझे मस्का लगा रहे हैं ताकि मैं आपको उठाऊं और इन्हें मसालेदार खाना खाने को मिले। पहले तो मुझे भूख नहीं थी, लेकिन उनके मुंह से खाने का नाम सुन सुनकर अब मुझे भी भूख लग गई है। उठो भाभी, प्लीज जल्दी कुछ बना दो हमारे लिए। तुम लोग भी ना यार, आजकल ठीक से सोने ही नहीं देते। इसी हफ्ते में तुमने मुझे रात में 3 बार जगाया है। किचन में रात में बनाया हुआ खाना पड़ा ही रहता है, खा लेते, लेकिन नहीं, तुम लोगों को गर्मा-गर्म चाहिए। रात में बनाया हुआ खाना हमने डिनर के टाइम पे खाया था भाभी, अब फिर से वही खाएंगे तो क्या अलग टेस्ट आएगा। और खाना बनाने में क्या ही लगता है, आपको तो 2 मिनट में फटाफट बना देती है। आपके जितना बढ़िया स्वादिष्ट और फास्ट खाना दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। बस बस, तुम बैठो डाइनिंग टेबल पर, मैं जाकर अभी 2 मिनट में खाना बना देती हूँ कुछ अच्छा सा। रात के 2 बजे बच्चे और साक्षी वैष्णवी को नींद से उठाते हैं और अपने लिए खाना बनवाने के लिए कहते हैं। वैष्णवी भी इतनी रात गए उठ जाती है और सबके लिए खाना बना देती है और फिर बाद में सो जाती है। आजकल रोज का यही हो गया कि कोई भी वैष्णवी को सुबह शाम बनाकर रखा हुआ खाना खाने के लिए तैयार नहीं होता था। कोई भी बाहर से आता था तो उन्हें गर्मा गर्म तुरंत बनाया हुआ खाना चाहिए था, और वैष्णवी वो तो हर वक्त बस तैयार ही रहती थी सबके लिए खाना बनाने के लिए। एक दिन ऐसे ही, क्या बहू, मैंने तुझे सुबह से 4 बार बताया है बुआ जी आ रही है, और अभी भी तू ये टीवी का रिमोट हाथों में पकड़कर टीवी के सामने बैठी है। चल रख वो रिमोट नीचे और अभी से बुआ जी और उनके परिवार वालों के लिए खाना बनाने में लग जा, ताकि जब तक वो आ जाएं तब तक पूरा खाना अच्छे से बनकर तैयार रहेगा। नहीं तो बुआ जी को तुम्हें ताना देने के लिए अच्छा खासा बहाना मिल जाएगा। माँ जी, बुआ जी और उनके परिवार वाले अभी अभी घर से निकले हैं। उनके घर से हमारे घर तक आने के लिए कम से कम 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे में तो मैं पूरे शहर का खाना बना लूंगी। वो यहाँ हमारे मोहल्ले के पास आने के बाद भी मैं खाना बनाना शुरू कर दूं तो उनके लिए बढ़िया सा खाना बना सकती हूँ। आप चिंता मत करो, खाना वक्त पर बन भी जाएगा और बुआ जी को पसंद भी आएगा। वो कोई ताने नहीं देंगी मुझे। वैसे भी खाना बनाने में क्या ही लगता है, मैं फटाफट 2 मिनट में सबके लिए सब कुछ बना दूंगी। तू और तेरे ये 2 मिनट, पता नहीं कैसे एडजस्ट कर लेती है सब। मेरी भी यही इच्छा है कि तू जैसा सोच रही है वैसा ही हो, लेकिन वो बुआ जी हैं, वो किसी को भी छोड़ती नहीं है। और खैर, अभी नहीं, काम से काम तू थोड़ी देर में खाना बनाना शुरू कर दे, ताकि उनके आने तक अच्छा खाना बन जाए। एक हम हैं, जब हमारे घर पर कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो हमें कितनी टेंशन होती है। उनके लिए क्या खाना बनाना है, कितना बनाना है, उन्हें पसंद तो आएगा ना। और एक ये वैष्णवी है, जिसे मेहमान घर से निकल गए हैं उसके बावजूद उनके लिए क्या बनाना है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं हो रही। घड़ी का काटा तेजी से दौड़ता है और मेहमान घर पर आ जाते हैं। वैष्णवी सबके लिए फटाफट चाय नाश्ता बनाती है और उन्हें चाय नाश्ता देती है। वैष्णवी के बनाए हुए नाश्ते से ही बुआ जी और उनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी देर में सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनता है। खाना खाकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और वैष्णवी की बहुत तारीफ करते हैं। मेहमान के जाने के बाद, वाह बहू, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बुआ जी ने किसी को ताने नहीं दिए, चुपचाप पूरा खाना खत्म किया और ऊपर से तारीफ भी की। बुआ जी घर से निकल जाती थी तब से हम किचन में चले जाते थे, लेकिन हमें भी कभी इतनी तारीफ सुनने के लिए नहीं मिली। और एक तुम हो, मेहमान घर में आकर बैठ गए, उसके बाद तुमने खाना बनाना शुरू किया और तुम्हें अच्छी खासी शाबाशी भी मिल गई। 2 मिनट में ऐसा क्या करती हो तुम, इतना अच्छा खाना बन जाता है। कुछ खास नहीं माँ जी, खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, आपको पीनी है 2 मिनट में बनी हुई कड़क चाय? दिन भर सबको 2 मिनट में बनने वाली अलग अलग स्वादिष्ट मसालेदार सब्जियां खिलाकर वैष्णवी ने सबको खाने की इतनी चटक लगा दी थी कि अब घर में कोई भी ठंडा खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं था। सबको तुरंत बना हुआ गर्मा गर्म खाना चाहिए था। शुरू शुरू में अभी बना देती हूँ, अभी बना देती हूँ करके सबके आगे पीछे करने में वैष्णवी को बहुत मजा आया। लेकिन बाजी तो तब पलट गई जब 2 मिनट में खाना बना देती हूँ इस चक्कर में वैष्णवी को सुकून की नींद मिलना भी बंद हो गई। ऐसे ही एक दिन, क्या हाल चाल है बेटा? इन दिनों तेरा फोन आना बहुत ही कम हो गया है, कौन सी बात में बिजी है इतना? कुछ खास नहीं माँ, बस यूं ही घर के छोटे मोटे काम। घर के काम तो चालू ही रहते हैं। परसों तेरी सास का फोन आया था,
तेरे 2 मिनट में बनने वाले खाने से सब लोग बहुत खुश हैं। सुना है जिसने जब जो मांगा तो बना देती है। हाँ माँ, बनाती तो हूँ। मतलब शुरू-शुरू में मुझे बहुत मज़ा आया। ये ऑफिस से आते थे तो मैं उनसे कहती थी कि आप मुँह हाथ धो लो, तब तक 2 मिनट में आपके लिए मैं कुछ गरमा-गरम बना देती हूँ। कोई मेहमान घर आ रहे हो और माँ जी ने मुझसे कहा कि बहू खाना बना दो सबके लिए, तो मैं कहती थी कि माँ जी खाना बनाना मतलब कोई पहाड़ उठाना थोड़ी ना है। वो आ जाएँगे, बैठ जाएँगे तो बस चुटकी बजाते हुए मैं सबके लिए खाना बना दूँगी। बच्चों के साथ भी वही होता था। बच्चे स्कूल से आते थे, जब तक फ्रेश हो जाते थे, तब तक मैं उनसे कहती थी कि तुम डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फटाफट कुछ बना देती हूँ। शुरू-शुरू में सबके लिए मसालेदार और गरमा-गरम खाना बनाने में और सबको खिलाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। आपको तो पता है, बचपन से मुझे खाना बनाना कितना पसंद है, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा कष्ट उठाने नहीं पड़े सबके लिए अलग-अलग खाना बनाने में। लेकिन असली ड्रामा तो उसके बाद शुरू हुआ। मेरे परिवार वालों ने खाना बनाने को इतना ग्रांटेड ले लिया है कि उन्हें लगता है कि खाना बनाना बिल्कुल मामूली सी बात है। आप ये लोग अब सुबह के 5 बजे, रात के 2 बजे बेवकूफ़ मुझे खाना बनाने के लिए कहते हैं और मैं ना नहीं कह पाती। और अगर मैं ना कहने की कोशिश भी करूँ, तो ये मुझे कहते हैं कि खाना बनाना कौन-सी बड़ी बात है, आप तो खाना 2 मिनट में बना देती हो। मैंने उन्हें उँगली पकड़ने के लिए दी थी और ये लोग मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। अरे, उन्हें क्यों कोस रही है? उनकी क्या गलती है? अब कोई दुकानदार कपड़े सस्ते हैं ऐसे चिल्लाएगा और फिर उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लग जाएगी। इसमें गलती किसकी है? जो उसकी दुकान पर आ रहे हैं उनकी या दुकानदार की? क्या माँ आप भी? 2 बच्चों की माँ हूँ मैं और आप मुझे अभी भी बच्चा समझकर ये बच्चों जैसे सवाल पूछ रही हो? बेशक दुकानदार की ही गलती है ना, वो तो कपड़े सस्ते हैं ऐसे चिल्लाता और ना ही सस्ते कपड़े खरीदने के लिए उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगती। बिल्कुल, यही हुआ है तेरे साथ। पहले अच्छा खासा सब सुबह बनाया हुआ खाना दिन भर गर्म करके खा रहे थे। बस तुझे परोसने का काम था, लेकिन तुझे ही शौक था सबको गरमा-गरम खाना खिलाने का, इसलिए तू खुद के काम को ग्रांटेड लेने लगी। खाना बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, सबको पता है, लेकिन तू क्या कहते रही खाना बनाने में क्या ही लगता है, मैं अभी बना देती हूँ 2 मिनट में। अब सबको यही लगने लगा कि खाना बनाने में क्या ही लगता है, इसलिए वो सब लोग तुझे गरमा-गरम खाना माँगने लग गए। अब तूने उनको दिखाया कि खाना बनाने में मेहनत नहीं लगती। खाना बनाना, खाना खाने जितना आसान काम नहीं है, तो वो तुझे कुछ भी बनवाने से पहले एक बार सोच लेते। यूँ रात में नींद से उठाकर तुझे सबके लिए खाना नहीं बनाना पड़ता। वैसे तो आपकी बात बिल्कुल सही है, गलती मेरी ही है। मैं हमेशा कहते रही कि अभी 2 मिनट में खाना बना देती हूँ, इसलिए अब मुझे नींद से उठाकर मेरा मन ना हो, तो भी सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। ये गलती मैंने की है, तो इसे सुधारूंगी भी मैं ही। हाल-चाल पूछने के बाद वैष्णवी अपनी माँ का फ़ोन कट करती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद, वैष्णवी, मैं ऑफिस से आ गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तो मैं किचन में बना कर रखा है मैंने, ले लीजिए, आपकी मनपसंद भिंडी है। मुझे भिंडी नहीं खानी है, 2 मिनट में कुछ गरमा-गरम बना दो। खाना बनाना खाना खाने जितना आसान थोड़ी ना है। आप 2 मिनट में कोई अलग सब्जी नहीं बनने वाली। आपको ये खाना होगा। मेरे सर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। आप अपने हाथों से ले लो। अरे, इसे आज क्या हो गया? इसे कुछ नहीं हुआ, हमें ही कुछ हो गया था। बहू हमें हर रोज गर्मा-गर्म खाना खिला रही थी, लेकिन हमने क्या किया? हम रात में भी उसे सुकून से सोने नहीं दे रहे थे। बहू गर्मा-गर्म खाना मांग रहे थे, इसलिए अब उस बेचारी ने दिन में भी अपने हाथ ऊपर उठा लिए। बहू ने 2 मिनट में कुछ भी बनाने से साफ-साफ मना कर दिया है। अब घर में सिर्फ 2 बार ही खाना मिलेगा, वो भी सबको अपने-अपने हाथों से लेना पड़ेगा, ऐसा बहू ने कहा है। अच्छा किया माँ, उसने अपने आप ही मना कर दिया, नहीं तो जितना हमें आसानी से सब कुछ मिलता था, हमें और ज़्यादा चाहिए था। हम तो भूल ही गए थे। वो तो बस कहती थी कि 2 मिनट में बना देती हूँ, लेकिन खाना बनाना कोई 2 मिनट की बात नहीं है। 2 मिनट में बना देती हूँ, ऐसा कहकर वैष्णवी ने सबकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान कर दी थी और खुद की मुश्किल। लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए अब वैष्णवी खुद ही आगे आती है और सबके लिए अलग अलग खाना बनाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। जैसे सबको 2 मिनट में बना हुआ गर्मा गर्म खाना खाने की आदत लग गई थी, वैसे ही धीरे धीरे सबको अपने हाथों से खाना लेने की भी आदत लग जाती है।